प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन धाम नेमि चंद जिन जगत पति साधु वचन गुण धाम। जय बोलिए सिद्धांत चक्रवर्ती नेमि चंद्राचार्य की जय। ओमटसार जी कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार ये अपना चल रहा है, जिसमें प्रकृतियों का संक्षेप और विस्तार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है। जिसमें मूल और उत्तर प्रकृतियों की चर्चा करने के बाद में अब उन प्रकृतियों का विभाजन अपने देखा था। मैं सुनाना चाह रही थी कर्मों की प्रकृतियां। 148 प्रकृतियां, ठीक है। पहले नाम कर्म की सुना दीजिए। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 14 पिंड और 8 स्वतंत्र और 10 जोड़े वाली। तो 14 पिंड में सबसे पहले गति नाम कर्म, नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति। फिर है वो जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। फिर शरीर है औदारिक, आहार वैक्रियक, आहारक और कारमान और तेजस। वही तेजस और संगात है, कर्म। तेजस और कारमान वही संगात 5 है। यही सेम औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। और बंधन भी यही 5 है। बोलू नाम बोलू के 5 5 संस्थान 6 संस्थान 6 समचतुर संस्थान, न्यू ग्रोथ परिमंडल, स्वास्थ्य, कीलक और वामन संस्था, कीलक नहीं, कुब्जक, संस्थान कीलक नहीं। हाँ, कुब्जक। कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। सैनन है व्रज ऋषभ नाराज सैनन, ऋषभ नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन और नाराज सैनन, कीलक सैनन और स्पार्टिक स्पार्टिक क्या है? कर्म किया, संप्राप्ति स्पार्टिक है। क्रम फिर पकड़ लिया। एक बार फिर से बोलिए सहना। सैनन है वज्र ऋषभ सैनन, सेनन। वज्र ऋषभ नाराज सैनन, ऋषभ नाराज सैनन, ऋषभ नाराज नहीं, वज्र नाराज। वज्र नाराज सैनन, फिर अर्ध नाराज सैनन, देख, फिर पहले नाराज नाराज आधा, सैनन, आधे से पहले पूरा वाला आएगा ना, तो पहले नाराज पूरा है, फिर नाराज आधा सैनन। नाराज। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर अर्ध नाराज सैनन। हम्म। फोन चार आ हुए। गया फिर। चार हुए। फिर को हाँ, फिर है कीलक सैनन, फिर है संप्राप्ति स्पार्टिकी सैनन, असंप्राप्ता श्रीपाटिका। असंप्राप्ति। हम्म। फोन आ रहा है। हम्म। फिर है सैनन के बाद में वर्ण चतुष्क के 20, स्पर्श के 8, वो मोटा पतला स्नेह, चिकना चिकना मोटा और पतला। खुरदरा। मोटा पतला कहाँ है? मोटा पतला नहीं, ठंडा गरम। शुरू से गिनाइए, मतलब ठंडा गरम से स्टार्ट करते हैं। कठोर कोमल, फिर फिर से। चिकना और वो, ठंडा गरम, कठोर कोमल, चिकना और रुक्ष। और एक और है
हल्का क्या है? भाग। हल्का भारी। फिर वर्ण है 5, काला, सफेद, नीला, नीला, हरा, पीला, लाल, हरा, पीला। हम्म। हरा नहीं, नीला लेते हैं, वैसे हरा भी ले लेते हैं पर। फिर गंध के 2, दुर्गंध और सुगंध। फिर रस है कड़वा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा। फिर विहाय गति के 2, प्रशस्त और अप्रशस्त, अंगोपांग के 3, औदारिक, अंगोपांग, आहारक और वैक्रियक। वैक्रियक पहले आएगा फिर आहारक है। फिर अनुपूर्वी 4, नरक गत्यानुपूर्वी, स्त्रियंज गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी पूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। फिर उसके बाद में 8 स्वतंत्र, अलघु गुरुत्व, अलघु गुरु, फिर आताप, उद्योत, उपघात, परघात, निर्माण, तीर्थंकर और एक क्या रह गया? श्वास। उच्छ्वास। उच्छ्वास रह गया। फिर 10 जुड़वा में त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, प्रत्येक, साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त। फिर है यश, अपयश, दुर्भग, सुरभग, दूस्वर, सुस्वर और 2 रह गए, याद नहीं रहते, आधे, अनाधे। हम्म। एक और है, स्थिर अस्थिर। एक कौन सी रह गई? स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ। शुभ अशुभ रह गई। ठीक है, स्थिर और अस्थिर। पूरे सुनाऊं कि नहीं? चलिए हो गया, आप मोहिनी के सुना दीजिए। मौनी के 2 हैं, दर्शन मौनी और चरित्र मौनी। दर्शन 3 है, मिथ्यात्म दर्शन, मिथ्यात्म, सम्यक और मिश्र मिथ्यात्म। सम्यक मिथ्यात्म। चारित्र के अनंतानुबंधी, अप्रत्याखान, प्रत्याखान और संजुलन के 4, इन चारों के 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे 16 ये 9 कषाय हैं। हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। एक छोटा। हास्य, रति, अरति। इसके बाद हास्य, हास्य, रति, अरति, भय, शोक है, भय, ग्लानि, विवेक, सब। शोक बोला। हाँ, तीनों हो गए, 9 हो गए ना पूरा। ठीक है, चलिए। 5 निद्राओं के नाम बता दीजिए, वो कौन से कर्म में आती हैं? 5, निद्राएं। वो गति, नहीं सॉरी, दर्शन में, दर्शन आवरण में हाँ, नाम स्नान बता। करती, स्नान करती, निंद्रा, निंद्रा, प्रचला, प्रचला, निंद्रा और प्रचला। बढ़िया। चलिए, अच्छा है, लेकिन अभी थोड़े से कच्चे, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे सा, हम भूल जाए जल्दी ही, तो थोड़ा इनको रिवाइज करते थोड़ा रहिएगा। आपके सामने आके भूल जाते हैं, वैसे बहुत याद। अच्छी बात है, चलिए। मैं इतनी डरावनी तो नहीं हूँ शायद। चलिए। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, ये प्रकृतियों के कुछ विभाजन हमने देखे थे। और वो जो प्रकृतियां हैं वो बंध में, उदय में और सत्ता में, 3 तरह से वो प्रकृतियां देखी जाती हैं, और उनकी भेद भेद विवक्षा वो भी हमने देखी है। और जो विभाजन देखा, देशघाती, सर्वघाती रूप, और पुण्य और पाप प्रकृति रूप, प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृति रूप विभाजन हमने देखा था। इसके बाद में यहाँ 45वीं गाथा में कषायों का काम हमने देखा था, कि जो कषाय है वो क्या क्या काम करती है। तो जो अनंतानुबंधी कषाय है, उसका क्या काम है? अनंतानुबंधी कषाय का क्या काम है? अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त्व प्रकट नहीं होने दी। सम्यक्त्व। प्रकट नहीं होने दी। हाँ, यानी सम्यक्त्व का घात करती है, घात करने की भाषा में बोले तो क्या सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देती है। यदि अनंतानुबंधी का उदय है, इसका मतलब सम्यक्त्व नहीं है, जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वो सम्यक्त्व का घात कर देती है। अगर वो, उसका अभाव चल रहा है और वो उदय में आ जाए, तो सम्यक का घात कर देती है।
और यदि अभी तक अभाव हुआ ही नहीं है, वो उदय रूपी है, तो सम्यक्त को प्रकट नहीं होने दे रही है। तो दोनों शब्द हम यूज में ले सकते हैं, सम्यक्त का घात करती है अथवा प्रकट नहीं होने देती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या काम करती है? दीदी देश चारित्र का घात करती है। देश चारित्र का घात करती है। घात दीदी करती है का क्या मतलब है? मतलब हमें कुछ भी चारित्र प्रकट नहीं होने देती, थोड़ा सा भी चारित्र प्रकट नहीं होने देती। घात करती है का मतलब नाश ही कर देती है? नहीं, पूरी तरीके से नाश नहीं नहीं, करती, घात करती है का मतलब है घात करने में निमित्त निमित्त होती है। होती है। हाँ। ठीक है ना? घात दीदी करती है। हाँ, हमको पता चलता है कि हमारी कौन सी कसाय, मतलब कौन सी वाली अनंतानुबंधी या अप्रत्याख्यान, कौन सी कसाय का उदय चल रहा है या उदय है, ऐसा। देखो, चल भी सके नहीं भी चल सके, खुद को अगर हमको अनंतानुबंधी का उदय मिथ्यात्व के साथ में रहता है, तो यदि हमें अपनी मान्यता का विपरीत मान्यता हमें पकड़ में आ रही है, तत्व श्रद्धा हमें नहीं है, ये हमें पकड़ में आता है कि नहीं आता है, तो वो दीदी अनंतानुबंधी का उदय भी हमें समझ में आएगा। अच्छा। और उसके आगे की जो कक्षाएं हैं, उनका कदाचित कदाचित पता लग सके, कदाचित नहीं भी लग सके खुद को, इतनी मतलब जैसे जो मुनिराज होते हैं, तीन कक्षाएं चौकड़ी के अभाव वाले हैं, और फिर कभी कदाचित उनका गुणस्थान गिर जाए, तो हो सकता है उनको खुद को, मतलब ये कि कौन सी कक्षाएं का उदय चल रहा है ऐसा उनको इस रूप से पकड़ में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का तो अगर मोटा मोटा है, स्थूल रूप है, तो खुद को पकड़ में आ सकता है। और उसमें भी अगर सूक्ष्म मिथ्यात्व है, बारीक है, सूक्ष्म का मतलब जहाँ मोटी मोटी गलतियां ही हैं, मोटा मोटा ही अपने को दिख रहा है, वहां तो पकड़ में आता है। पर कहीं अपने को ऐसा लगता है, मतलब और सब बढ़िया है, सब ऐसा है, तो अपने को ऐसा लगता है कि पकड़ने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है, तो वहां नहीं भी पता लग सके, ऐसा हो सकता है। ठीक है। प्रत्याख्यानावरण कषाय क्या काम करती है? सकल चारित्र का घात करती है। सकल चारित्र का घात करती है। और संचुलन कषाय क्या काम करती है? संचुलन कषाय दीदी संज्वलन कसाय जो है वह यथार्थ चारित्र नहीं होने देती। यथाख्यात चारित्र का घात करती है। ठीक है। इस तरह से चार कषायों के काम हमने देखे थे। फिर एक चर्चा अपने लास्ट में चली थी, तो आप लोगों को, मुझे याद था और मुझे ये भी याद था, आप लोग भूल ही गए होंगे प्रश्न क्या था और क्या करना था, क्या काम दिया था, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि जरा सुन लें, तो आप लोगों को याद आ जाए किस किसने काम किया है। 1 2 3 4 5 6, सोच सोच के हाथ खड़े करते हैं, 10 एक लोग हैं लगभग। चलिए बोलो प्रीति, क्या कह रही? भाभी ये सम्यक्त्व और सम्यक्त्वाचरण चारित्र एक ही बात है? सम्यक तो है, अगर सम्यक तो कहेंगे तो वो श्रद्धा की अपेक्षा से कहेंगे, श्रद्धा गुण की पर्याय। और हम्म, सम्यक का चरण चारित्र कहेंगे तो उसको चारित्र की तरफ से देख के हम बोल रहे हैं, मतलब हमारा देखने का नजरिया हम श्रद्धा की तरफ से देख रहे हैं, तो उसको सम्यक कहेंगे। और उसी समय फिर हम चारित्र देखेंगे, तो यद्यपि वहां वैसा चारित्र तो है नहीं जो कहा जाने वाला है, लेकिन सम्यक तो रूप ही जीव का परिणमन आचरण हो रहा है, तो उस समय चारित्र गुण को देखेंगे तो सम्यक्ताचरण चारित्र कहेंगे। तो अनंतानुबंधी कषाय क्योंकि द्विस्वभावी होती है। अनंतानुबंधी कषाय का नेचर कैसा होता है? डबल रोल का होता है कि है किसकी प्रकृति? चारित्र मोहिनी की। और रहती किसके साथ है? दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व के साथ। ऐसे होते हैं ना कुछ बच्चे, वो अपने चाची के साथ ही रहते हैं या फिर बड़ी मम्मी ताई के साथ ही रहते हैं, और उन्हीं को मम्मी बोलते हैं, मम्मी को चाची बोलते हैं। ऐसा होता है ना कुछ, तो ये है तो बेटी चारित्र मोहिनी की, अनंतानुबंधी, लेकिन इसने मम्मी किसको बना रखा है? दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व को। तो
क्योंकि मिथ्यात्व के साथ रहती है और मिथ्यात्व सम्यक का घात करता है, इसलिए उसमें देखो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो डबल फायदे में रहते हैं। वो इधर वाले नानी के भी जाते हैं, उधर वाली नानी के भी जाते हैं। जो अपनी मम्मी है असली, मतलब जो नानी रियल, वहां भी जाएंगे, और जो बड़ी मम्मी के हैं तो उनके साथ रहेंगे तो वहां भी जाएंगे, तो दोनों तरफ से माल मिलेगा। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही ये जो अनंतानुबंधी है, ये मिथ्यात्व के साथ रहती है तो सम्यक का भी घात करती है, इधर से भी लड्डू लेती है। और क्योंकि बेटी किसकी है, बेटी है चारित्र मोहिनी की, तो फिर चारित्र का भी घात करती है कुछ ना कुछ, तो इधर से भी लड्डू लेती है। तो वो चारित्र का घात कौन से टाइप का घात करेगी, तो उसको फिर सम्यक्त्वाचरण कहेंगे। और क्योंकि मिथ्यात्व सम्यक्त्व का नाश करता है और ये मिथ्यात्व के साथ रहती है, तो सम्यक् के नाश में कारण बनती है। पर अभी यहाँ कषाय चारित्र मोहिनी के रूप से यहाँ कह रहे हैं, तो इसलिए उसको हम सम्यक्त्वाचरण भी कह सकते हैं अथवा सम्यक्त्व भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मतलब काम तो वही है कि स्वरूप में नहीं जाने दे रही। काम वही है, अपनी पहचान नहीं होने दे रही है, अपना स्वरूप नहीं ज्ञात होने दे रही। हम्म। बोलिए। क्या ज्ञान और बुद्धि एक ही होते हैं? ज्ञान और बुद्धि, कहते हैं ना, से बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ये दोनों चीज क्या एक ही बुद्धि, है? हाँ। अपन ने तत्वार सूत्र में पहला अध्याय का 13वां सूत्र है मति ज्ञान के नामांतर। तो मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। नामांतर। वहाँ मति का अर्थ वो बुद्धि, वही किया है। तो दोनों का एक ही माने? हाँ, बुद्धि का मतलब जैसे ज्ञान। कहते हैं कि हमारा ज्ञान स्वभाव है, हाँ। पर हम तो बुद्धि को स्वभाव नहीं कहेंगे, हमारी बुद्धि स्वभाव है। वो मति के मतलब ज्ञान की पर्याय ही है बुद्धि, ज्ञान की ज्ञान की पर्याय। अवस्था को बुद्धि कह रहे हैं। मति ज्ञान रूप परिणमन ही बुद्धि कहलावा है। मतलब ज्ञान का निमित्त मान सकते हैं उसको, बुद्धि। निमित्त नहीं, ज्ञान की अवस्था है। बुद्धि है वो हाँ। ज्ञान की एक अवस्था है। हाँ। स्मृति है वो भी ज्ञान की एक अवस्था है। स्मरण जो है वो बुद्धि नहीं है, हाँ। इसलिए वो अवस्थाएं हैं ज्ञान की। तो मति ज्ञान का ही नामांतर है, मति ज्ञान रूप ही बुद्धि कहलाता है। बोलिए रजनी जी। जैसे इसमें चारों तरह के जो कसाएं हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड में अपने सम्यक्त्व का घाट करती हैं या चरित्र का घाट करती हैं। जैसे कि सम्यक्त्व का फिर है ना देश चारित्र या सकल चारित्र, इनमें कितना ग्रेड का फर्क होता है? जैसे कितना, मतलब कौन सा चारित्र कितना पावर वाला है, क्या है वो? मतलब आप अनुभाग पूछना चाह रहे हैं, उनका फल कैसा, हाँ, किस। मतलब कि नहीं, सम्यक तो है तो पूरा सम्यक का चारित्र हो गया। बाकी जैसे प्रत्याख्यान में ये जैसे हुआ या यथाख्यात चारित्र हुआ, तो यथाख्यात चारित्र में कितना रहा, फिर संज्वलन में मतलब उसमें कितना रहा आपने? कितना घात नहीं, वो यथाख्यात चारित्र का पूरा ही घात करती, कितना नहीं होता है। नहीं, तो यथाख्यात चारित्र क्या हुआ, मतलब वो पूछना चाह रही हूँ कि यथाख्यात सकल चारित्र चारित्र क्या क्या हुआ। हुआ। हाँ, अच्छा, सकल तो चारित्र क्या हुआ, यथाख्यात चारित्र क्या हुआ, उनमें क्या डिफरेंस है तीनों चारों के लेवल देश में? चरित उस दिन अपन ने शायद की थी चर्चा। देश चरित का मतलब है दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो बाहर में अणुव्रत आदि का ग्रहण होता है, 12 व्रतों का ग्रहण होता है, उसको देश चरित्र बोलते हैं। दो। दो कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय के अभाव पूर्वक। दो, जब भी दो कषाय चौकड़ी बोलेंगे तो अनंतानुबंधी अप्रत्यय ख्यान को लेना। फिर तीन कषाय चौकड़ी बोलेंगे तो अनंतानुबंधी अप्रत्यय ख्यानावरण प्रत्यय ख्यानावरण इनको लेना। एक कषाय चौकड़ी बोलेंगे तो अकेले अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक को लेना। ठीक है। तो दो कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक और अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोधमान मायालोक, इनके अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट होती है, उसके परिणाम स्वरूप बाहर में अणुव्रत आदि गुणव्रत शिक्षाव्रत इनका ग्रहण रूप जो परिणमन होता है, उसको देश चारित्र कहते हैं या देश संयम कहते हैं। ठीक है। और अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यय ख्यानावरण चतुष्क और प्रत्यय ख्यानावरण चतुष्क, ऐसे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता प्रकट हुई है, उसका नाम सकल संयम है या सकल चारित्र है। और वो बाहर में महाव्रत आदि के परिणमन रूप होता है, वो सकल चारित्र कहलाता है। अकेला महाव्रत धारण कर लेना उसका नाम सकल चारित्र नहीं है। चारित्र है वो आत्मा की पर्याय है। तो वो अंदर में इतनी वितरागता होती है कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ,
तो बाहर में महाव्रत आदि रूप परिणमन की क्रिया होती है। अंदर में इतनी वितरागता होती है कि दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो बाहर में अणुव्रत आदि के धारण रूप क्रिया होती है। अब जो अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय है वो किसका घात कर रही है? देश चारित का। मतलब जब तक अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का उदय है तब तक जीव देश चारित्र रूप परिणमन नहीं कर सकता, मतलब बाहर में देखे तो अणुव्रत आदि का ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता हमने कहा है, इसका मतलब अनंतानुबंधी का भी अभाव हो गया है और अप्रत्यक्ष अनावरण का भी अभाव हो गया है। तो अप्रत्यक्ष अनावरण का अभाव हो गया तो अब जीव को ऐसी वितरागता आई है कि बाहर में वो अणुव्रत आदि का धारण हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यक्ष अनावरण का भी अभाव हो गया साथ में। तो अब वीतरागता इतनी है कि बाहर में नग्न दिगंबर दशा, महाव्रत आदि का पालन, वो स्थिति बाहर में होगी। तो इसका मतलब है कि वो सकल चारित का घात कर रहे हैं। और यथाख्यात चारित किसे कहते हैं? कि संपूर्ण कषायों के अभाव पूर्वक जो वितरागता प्रकट होती है, चारों ही कषायों के अभाव पूर्वक जो वितरागता प्रकट होती है, तो उस समय जो आत्मा की स्थिति होती है उसको बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। वो कब होगा? सारी कषायों का अभाव हो जाएगा तब वो चारित्र होगा। तो वो होता है 11वें 12वें 13वें 14वें 11वें से ऊपर गुण स्थानों में। तो ये जो संचलन कषाय है कहाँ तक है? ये है 10वें गुण स्थान। ठीक है, तो ये यथाख्यात चारित्र का घात कर रही है। जब तक इस संचलन का उदय है, चाहे क्रोध का, मतलब चाहे चारों का, चाहे अकेले लोभ का भी, तो भी जीव यथाख्यात चारित का मतलब है जैसा आत्मा का स्वरूप है कषायों से रहित वैसा प्रकट हो जाना, उसका नाम है यथाख्यात। तो आत्मा का जैसा स्वरूप स्वभाव है वैसा प्रकट नहीं हो पा रहा है जब तक संचलन का भी उदय है, तो वो यथाख्यात चारित का घात करना। ठीक है, और इनकी परिभाषा ये तो खैर सकल चारित देश चारित की तो उसमें इकट्ठी नहीं है, नहीं तो वो 5 प्रकार के चारित्र वाला वो सूत्र है तत्वार सूत्र में, वहाँ यथाख्यात की तो मिल जाएगी। सामयिक छेदोपस्थापना पर्याय विशुद्धि इसके साथ। बोलिए। वो इसमें संजीव जी जैसे बताते थे कि अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी अगर चली गई तो समझो 90% मिथ्यात्व चला गया। अप्रत्याख्यान चली गई तो 99% चला गया। प्रत्याख्यान चली गई तो 99.9 चला गया। 0.1 रहा वो संतुलन जो के लिए। उदाहरण है ना वो बंध के 5 कारणों के लिए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उसके हिसाब से। तो समझ लीजिए किसी का अपने पास कर्जा है 99,999 इतने रुपए का किसी का कर्जा है, तो पहला मिथ्यात, और मिथ्यात के साथ ही अनंत अनुबंधी भी जाती है, तो उसका अभाव हुआ तो कितने चुक गए, मतलब वो फल उसका रिजल्ट बता रहे हैं, तो 90,000 चुक गए। 99,000 में से 90,000 चुक गए, इतना मतलब उसका फल है। ठीक है, फिर अविरति का अभाव हुआ, यानी एक अप्रत्यक्ष अनावरण का भी अभाव हुआ, अविरति का अभाव हुआ। तो अप्रत्यक्ष अनावरण का और प्रत्यक्ष अनावरण भी दोनों भी उसमें लेना, मतलब वो उसी के लिए है वो उदाहरण बंद के 5 कारणों के हिसाब से। यहाँ थोड़ा उसमें अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा इतना। बोलिए भाई। मैम ये जो संजुलन कषाय है 10वीं गुण स्थान तक रहती है? हाँ, 10वें गुण स्थान तक रहती है। ठीक है। तो प्रश्न क्या था अपना, कि आप लोगों से मैंने प्रश्न किया था कि इच्छा कौन सी कषाय है, तो उसका जवाब क्या आया था? इच्छा कषाय है कि नहीं? हाँ कि ना? कषाय है। तो क्रोध है क्या? मान है क्या? माया है क्या? नहीं, इच्छा है लोभ कषाय। तो वो पूर्णिमा आंटी ने कहा कि वहाँ 4 प्रकार की इच्छाओं का प्रकरण मोक्षण प्रकाशक में दिया है, तो वहां पर पुण्य के उदय मतलब किसी को दूर करने की इच्छा, द्वेष रूप इच्छा ऐसी भी है। तो वो इच्छा है, वो द्वेष रूप भी इच्छा है। तो वो जो द्वेष रूप भी है वो इच्छा है और वो लोभ कषाय है। तो मैंने आप लोगों को एक काम दिया था कि हमको ये देखना है कि हमारा ज्यादा समय कौन सी कषाय चलती है।
क्रोध चलता है, मान चलता है, माया चलती है कि लोभ चलता है। ठीक है, तो क्या चलता है? मतलब ईमानदारी से किस किस ने देखा है? ऐसे ही तो जवाब आप लोगों को पता है, ऐसे तो सब दे भी सकते हैं, उसी समय भी दे सकते हैं, लेकिन किसने ईमानदारी से चेक किया अपनी परिणति को देख के? बोलो पर। भाभी मेरी तो सबसे ज्यादा मायाचारी चलती है। मायाचारी चली। पर एक फायदा है, जैसे ही आपका क्वेश्चन याद आया उस समय सब समझ जाता है। देखो ठीक है, एक बार आवाज आ गई क्या? बोलिए नूतन जी। मैम हमारी जो सबसे ज्यादा मतलब अधिकतर 60% लोभ ही रहती है। जैसे सुबह से उठकर जल्दी जल्दी ये मंदिर जाने का लोभ, जल्दी जल्दी उठो, काम करो, फटाफट मंदिर जाओ, मतलब ये जल्दी जल्दी घर का काम निपटाओ अपना, फिर वहां से आना। और दोपहर में भी यही किसी न किसी काम की इच्छा रहती है, जल्दी जल्दी ये काम करना है हमें, तो ये काम अपना जल्दी से फिनिश कर लो, निपटा लो। और उसके बाद फिर क्रोध भी थोड़ा सा मेरे को आता है। हालांकि जब से मैंने स्वाध्याय शुरू किया है तब से मैं बहुत शांत होती जा रही हूँ। मैं फिर एकदम लंबी सांस लेती हूँ, नमोकामन पढ़ने लगती हूँ, क्रोध शांत हो जाता है। पहले मैं बहुत क्रोध आता था। तो हमारे मतलब आपको ज्यादा टाइम किसका मिला? लोग इच्छा, का इच्छा का टाइम, तो लोभ का टाइम ज्यादा मिला। ठीक है, बढ़िया, बोलिए प्रतीका। अब मैम मेरा भी ऐसा ही कुछ रहा, मतलब जैसे कि थोड़ा सा जैसे कभी कुछ काम कंप्लीट करना है, कुछ करना है ना, तो लगता है कि टास्क कंप्लीट हो, तो वो एक तरह से अगर अपन उसको लोभ की कैटेगरी में ले जाएं तो एक वो कंप्लीशन करना है तो लगता है जल्दी जल्दी करूं। और वो जैसे क्रोध है तो थोड़ा सा आया, 5-10 मिनट रहा, फिर लगता है क्या ही करना है, ठीक है। तो वो मतलब वो आता है, बट वो उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम लगा जब नोटिस किया, जब भी। पर जैसे कोई चीज को करना जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक वो चलती रहती है। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ फिर नया काम आ जाता है, तो फिर उसका फिनिशिंग लाइन। तो जैसा मुझे फील हुआ, बहुत ज्यादा नहीं समझ आया, पर ये मुझे समझ आया कि लोभ और जो आपका जो क्रोध है वो थोड़ा समझ में आता है। दो बाकी दोनों चीजें थोड़ी ऑन एंड ऑफ टाइप है, और अपन अगर मतलब घर में ही रहते हैं, कोई ज्यादा कुछ अगर नहीं मिलते लोगों से, तो बाकी दोनों चीजें थोड़ी डल ही रहती है। ठीक बात, बोलिए कविता जी। मान का आया क्योंकि कोई ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कुछ नहीं बोल दे, उससे हमें आकुलता हो जाती है, अरे हमें कोई कुछ नहीं बोल दे, हम जल्दी से ये काम कर ले जिससे हमें कोई कुछ बोले नहीं। देखो, हमें कोई कुछ नहीं बोल दे, मान का उदय कब कहलाएगा, मान कषाय कब कहलाएगी? कि आपको ऊंचा दिखने की, दूसरे को नीचे, मतलब उस समय वो भाव। लेकिन ये जो आप जिसको मतलब कह रहे हो ना, कोई कुछ ना बोल दे, तो ये क्या है? आपको ये इच्छा है कि मेरा मान भंग ना हो जाए। अच्छा। ये है इच्छा, मान की इच्छा। मान की इच्छा। ना, अच्छा। हाँ। मान इतनी देर तक नहीं चलता है, सारे दिन मान नहीं चलेगा। मान तो अच्छा। जब चलेगा तो आप समझ लो मुंह फुला के बैठे रहो, या जो भी अपना वो ज्यादा देर नहीं होगा। ये चलेगा ज्यादा देर। कोई मुझे कुछ कह ना दे, सब मेरी बड़ाई करें, सब मेरे को अच्छा कहें, मैं सबसे अच्छा दिखूं, अच्छा बोल, मतलब जो भी है। ये क्या चल रही है? ये मान की इच्छा चल रही है। ठीक है ना? अच्छा। अब बाकी लोगों से नहीं पूछती हूँ मैं, करा तो सबने है। चलिए, दो लोगों से आप पूछते हैं कि रेणु जी बोलिए। मेरा दिन भर जैसे इच्छा ही चलती रहती है, लोभ भी का ज्यादा रहता है। मंदिर भी जाएंगे तो मंदिर जाने की, उसकी साड़ी देख ली तो वो अच्छी लगी, उसको लेने की इच्छा है। थोड़ी सी भूख भी लगी तो ये खाने की इच्छा है। पूरे दिन यही चलता रहता है, कभी कपड़ों पे, कभी खाने पे, कभी किसी की अच्छी चीज देखी तो लगता है कि मतलब अपने इच्छा पास वाला भी ही होनी टाइम चाहिए। ज्यादा आपका रहा। ठीक है, बोलिए हाँ, निशा आंटी अच्छा बोलिए। का। ये जो आपने होमवर्क दिया ये बहुत अच्छा होमवर्क था। प्रैक्टिकल करने से पता चला कि जब क्रोध भी आया तो भी उसमें भी हिडन रूप से लोभ ही था, इच्छा ही थी कि मेरे अनुसार कार्य नहीं हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया है। और जब मायाचारी की उसमें भी हिडन रूप से इच्छा या लोभ ही उसमें था। चारों कसायों में कहीं ना कहीं इच्छा ही गर्भित रही।
ठीक है, और बोलिए अलग से तो लोभ कसाई ज्यादा आती ही है हमें। अभी भी जैसे बोलिए। आप अपना पॉइंट क्लियर करने लगे ना मान कसाई के लिए उनका, तो मेरे को ये इच्छा हुई, ये लोभ हुआ कि मैं ही बताऊं, क्योंकि मेरे मैं साथ ये बोलूं। हुआ है, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। बढ़िया, बोलिए मनोरमान जी। ज्यादातर दिन भर के कार्य में लोभ की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब हम पंचम काल में भी हमें सुयोग मिला है कि आपसे जीवनी पढ़ने सुनने का आपके माध्यम से मिला है, तो हम अपने स्वरूप को समझकर अपना कल्याण कर सकते हैं। ये लोभ भी, इसमें भी लोभ निहित है कि हम अपना चलिए बढ़िया, कल्याण कर सकते हैं आपकी बात समझ के, सुन के, पढ़ के। ठीक है। मतलब सबका यही रहा ना कि मेजर, मतलब जिनका दूसरी कषायों का आ भी रहा है ना, तो आप लोग अब फिर से नोटिस करना कि वो कषाय उतनी देर नहीं चलती है, उस कषाय की पूर्ति की इच्छा ही चलती है। और जो इच्छा है वो लोभ कषाय है। तो लोभ कषाय का टाइम ही ज्यादा देर तक चलता है। तो वो जो चार प्रकार, पूर्णिमा आंटी, वो जो चार प्रकार की इच्छाएं वहां कही गई हैं, तो वो इच्छा रूपी है, भले ही द्वेष रूप हो। तो वो क्रोध या मान नहीं है। क्रोध या मान, क्रोध की भी इच्छा होती है कि नहीं होती है? कभी कभार हो जाती है, वैसे तो नहीं होती, वो अपने आप ही बिना इच्छा के आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी ऐसे होता है कि बहुत जोर से गुस्सा करने की इच्छा हो, ऐसे बोलते हैं किसी को। तो वो उसकी भी इच्छा होती है। और मान की इच्छा तो हमें भले पकड़ में ना आए, लेकिन जो जो मान, मतलब हमको ये चाह रहती है, वो मान की इच्छा है। और मायाचारी होती है, मायाचारी की इच्छा भी इस तरह से थोड़ी सूक्ष्म रूप से रहती है। आप कोशिश करिएगा फिर से पकड़ने की। यहाँ सबके अपन अनुभव नहीं सुन सकते हैं, मतलब। और जिनको लगता है कि हमें बताना है, सुनाना है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज करके भेज दीजिएगा। अभी तो ग्रुप भी चालू है, क्योंकि फिर यहाँ थोड़ा अपना समय पूरा इसी में हो जाता है, इसलिए। ठीक है, बोलिए आशा आंटी। बल्कि इसमें इच्छा में लोभ में तो तीनों टाइम और है। भूत की भी कई बार ही आती है, अरे ऐसा नहीं कर पाए, वर्तमान में लगता है भी ये कर लूं, भविष्य में ये करना है कर लूंगी, तीनों टाइम की ओर है। और तो त्रिकालिक, टेम्परेरी भी है, ये तो त्रैकालिक है। रेगुलर तीनों टाइम है। बहुत भूत बढ़िया। में भी नहीं हुआ तो उसकी भी इच्छा थी, अरे ऐसा करते, अब ये हो रहा है, अरे ऐसा करना है और आगे कैसा करेंगे, और तीन काम भविष्य की। के कितने विकल्प वाली इच्छाएं चलती ये तो रहती हैं। कंटिन्यूअस है, कितनी इच्छाएं चलती रहती हैं। कंटिन्यूटी है इसमें। बिल्कुल, बोलिए में कविता जी। ऐसा क्यों होता है, जैसे आकुलता बहुत ज्यादा रहती है, आकुलता से फिर स्ट्रेस होने लगता है बहुत ज्यादा। वो आकुलता तो इसीलिए होती है ना कि हम वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। और ये समझ में आ जाए, कार्य हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है, वस्तुओं का परिणमन हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है। वस्तुओं का परिणमन उनके हिसाब से होता है। तो वो आकुलता कम होने लगेगी, वस्तु स्वरूप के माध्यम से ही आकुलता कम हो सकती है। भाभी भाभी तो जो तो बोलिए। जो मायाचारी चली, जो उसमें भी फिर तो लोभ गर्भित था कि भाई घर में शांति बनी रहे या कोई मुझे कुछ कहे नहीं, तो ये तो सब इच्छा में ही आ गया फिर। हाँ, तो मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो लोभ कषाय का ही चलता है। किसी किसी के ये भी हो सकता है कि किसी के कंटिन्यू मायाचारी लंबी चल रही है, पर सामान्य रूप से जो मैक्सिमम टाइम है वो लोभ कषाय का और इच्छा रूपी वो चलता रहता है। मतलब सब कुछ ही लोभ में गर्भित हो जाएगा ना फिर तो, जो भी अपन चल हाँ रहा है। हाँ, ऐसा तो मतलब 100% तो नहीं है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली केवल माया, केवल क्रोध, वो भी होते हैं। लेकिन अधिक यदि उसकी परसेंटेज देखेंगे तो ज्यादा पोर्शन लोभ का ही आता है। बोलिए, बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये इच्छा जो है वो वैसे राग रूप बताई जाती है ना, तो किसी को दूर करने की भी इच्छा है तो उसमें इच्छा वाला जो पार्ट है वो राग रूप ही कहा जाएगा। हाँ, अगर वो इच्छा है तो वो उसको, यानी हम इच्छा को प्रधान कर रहे हैं तो वो राग रूपी है। और दूर करना, हम्म। देखो इच्छा मतलब एक तो दूर कर दिया तो वो सीधा सीधा द्वेष हो गया। और दूर करने की इच्छा है तो उसमें वो लोभ वाली चीज है, तो उसको फिर वो उसमें राग में ही आएगा। जो शास्त्रों में कषायों के काल दिए गए हैं, तो उसमें मान कषाय का काल सबसे कम, क्रोध का उससे ज्यादा, माया का उससे ज्यादा,
और सबसे ज्यादा काल होता है लोक कषाय का अपने मनुष्य गति में बता। अपन कहते हैं मनुष्यों में मान की प्रधानता होती है और वो चल रहा है, वो किसी और प्रसंग में। लेकिन जो टाइम पीरियड दिया गया है कषायों का काल, तो क्रोध का काल, मान का काल सबसे कम, यानी क्या उसका अपन जो सीक्वेंस बनाएंगे, अपना सीक्वेंस होता है क्रोध मान माया लोभ, तो वहां सीक्वेंस क्या बनेगा, मान क्रोध माया और लोभ। अल्प बहुत्व देखेंगे काल का, तो सबसे कम काल मान कषाय का, उससे ज्यादा क्रोध कषाय का, उससे ज्यादा मान माया कषाय का, और सबसे ज्यादा टाइम होता है लोभ कषाय। तो अब ये आप लोगों को मतलब हमेशा का ही है, इससे हमें समझ लो अपनी कषायों पे कंट्रोल करने का भी थोड़ा चांस मिलेगा। और हम ये थोड़ा सा देखें, जज करने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है, तो ये समझ में आएगा कि हम जब ये देखो, जैसे ही क्या कोई समय ऐसा मिला किसी को कि कषाय चल ही नहीं रही हो, या हर सारे टाइम 24 घंटे आपको कषाय की पकड़ में आई हो, ऐसा हुआ किसी के साथ कि अब हम क्या लिखें समझ ही नहीं आ रहा, ना तो क्रोध हो रहा है, ना मान हो रहा है, ना माया हो रही है, ना कोई इच्छा है, ऐसा किसी के साथ आया टाइम? नहीं आया तृप्ति भाभी? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं आया, कोई ना कोई कसाय वो बनी ही रहती है। चलिए आज फिर से करिएगा, बोलिए दीपिका जी, फिर से करिएगा। होता है मैम, कभी कभी यूं लगता है जैसे मतलब जैसे कोई भाव आ जा ही नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं, न्यूट्रल सा फेस हो जाता है, तो वो सोचने में आता है कि इस वक्त हो क्या रहा है, वो पकड़ में नहीं आती। चाहे वो सूक्ष्म हो तो वो चीज पकड़ में नहीं आती, होता तो होगा लेकिन समझ नहीं आता। तो क्या चल रहा है, विज्ञान भी तो चलता है कषायों से रहित भी तो, यद्यपि नॉर्मली कषायों के उदय के बिना नहीं है संसार अवस्था में, लेकिन फिर भी उसका इतना इतना तीव्र उदय या इस रूप में उदय नहीं है कि हम कुछ उसको कुछ नाम दे सके। तो बहुत टाइम ज्ञान भी चलता है, हाँ, ऐसा भी ज्ञान भी होता चलता है, तो उसको भी आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब हम उस कषाय को पकड़ने जाएंगे कि कौन सी कषाय चल रही है, तो उस समय क्या चलेगा, फिर वो कषाय रहेगी कि ज्ञान आ जाएगा, फिर ज्ञान आ जाएगा। और बहुत समय ऐसा भी होता है देखिएगा कि ना कोई गुस्सा आ रहा है, ना कोई मान आ रहा है, ना ना इच्छा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ जो नॉर्मल कुछ है, वो है क्या, तो वो स्वभाव रूप परिणमन भी, मतलब उस समय ज्ञान प्रमुख हो गया है अंदर। उदय कषायों के कर्म के उदय उस हिसाब से चल रहे होंगे, लेकिन वो अभी समझ लो दबे हुए हैं, दबे हुए हैं मतलब छुपे हुए हैं, प्रकट नहीं है। उस समय ज्ञान फेसिंग है, ज्ञान सामने है। जब ध्यान करते हैं तो उस समय भी कषायों की मंदता होती तो ज्ञान चलता है, अगर हाँ मेडिटेशन कर हाँ, रहे हो हैं ध्यान सकता है, से। वो तो वो दोनों बातें हो वो एक सकती है। हाँ, वो एक कषाय की टाइम है मंदता जब भी हो सकती है, किसी को उसी समय सारी कषाय निकल निकल के आ सकती हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये ज्यादातर अपन स्थिर होके हाँ, बैठते हैं तो तो ये थोड़ा अपने लिए प्रैक्टिकल है करने के लिए, ये हमेशा का ही है, मतलब ये थोड़ा अभ्यास हो जाए तो हमेशा ही करना इसको चाहिए इस तरह का। अभी थोड़ा आगे बढ़ लें अपन, बोलिए रेखा अभी क्या पूछ रहे हैं? मैं तो ये पूछ रही थी कि कितनी बार ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है हमारे साथ। हम कुछ करना चाहते हैं बहुत कुछ, पर ऐसे लगता है मतलब अब चीज अचीव नहीं हो रही है, मतलब जो करना चाह रहे चाहते हैं हैं। ना, करना चाह रहे हैं ना, तो चाह रहे हैं तो वो क्या होता है चाहना? भी न्यूक्लियर भी जैसे यूं रहता है, दिमाग खाली है और हमको कुछ अच्छा करना है पर वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या करें? तो वो तो इच्छा चल रही है ना, वो तो अंदर इच्छा चल रही है, तो इच्छा है। लेकिन कसाय कोई ना कोई तो बनी रहती होंगी, भले उपयोग उस तरफ पकड़ने में ना हाँ नहीं, जाए। बोला ना मैंने कि उदय से रहित तो होगा नहीं, कषाय का उदय तो आएगा, लेकिन वो उदय समझ लो अभी प्रमुख नहीं है, वो बहुत मंद उदय है। हाँ, जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, हाँ कोई हाँ भी कसाय पकड़ने में नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो ये तभी स्वाध्याय का काल है, बिना स्वाध्याय के काल में भी ऐसे टाइम्स होते हैं, ऐसा समय होता है कि जब हमें कोई कषाय ना हो, केवल मतलब कषाय के अव्यक्त उदय तो रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं हाँ समझना कि बिना कषाय का हो गया तो वीतरागी हो गया, ऐसा नहीं हाँ होगा।
कषाय के उदय तो चलेंगे ही जब तक कषायों का अभाव नहीं होगा। तो वो कर्म के उदय रूप में उदय रहेंगे, लेकिन उसका इतना फल इस रूप में नहीं होगा कि वो हमें प्रकट दिखाई, तो उस समय जब ज्ञान कोई प्रधान हो जाएगा। जब कोई प्रसंग बनता है तो वो मतलब समझ में आती है, हाईलाइट होती है उस टाइम पे फिर। हाँ, देखिए अब अपन केवल गाथा और उसका अर्थ तो कर लेते हैं। गाथा नंबर है 46 है, 46 नंबर की गाथा है। यहाँ कषायों का वासना काल बताया गया है। आप लोग को थोड़ा बताया था मैंने, वासना काल किसे कहते हैं, चर्चा की थी अपन ने शायद पिछली क्लास में। किसे कहते हैं वासना काल? बोलिए नीलम भाभी। कषायों का संस्कार जितने समय तक रहता है, जितने मतलब उदय का अभाव होने पर, कषाय हाँ, के उदय का अभाव होने पर। बढ़िया। उदय का अभाव होने पर भी उसका संस्कार बना रहता है, जब तक बना रहता है उसे बोलते हैं वासना काल। उदय का अभाव होने पर भी, यहाँ दी है परिभाषा, उदय का अभाव होने पर भी उस कषायों का संस्कार जितने काल तक रहता है। मतलब क्या है इसका, कि हमको अब जैसे इच्छाओं की बात चल रही ना, हमको इच्छा हुई, ऐसे होता है अपने को कि अभी कुछ इच्छा हुई आज की ये चीज खानी है, ऐसा होता है। बच्चे आके बोलते हैं ये चीज खानी है, और कब खानी है, अभी खानी है। और कितने बजे आके बोल रहे हैं, शाम को 5 बजे, जब पूरा भोजन बन गया है, मतलब करना ही है, तब जब बैठ गए थाली पे तब बोल रहे हैं ये चीज खानी है। तो क्या कहेंगे, ये अभी तो नहीं बन सकता है, कल बनाएंगे। या कभी कभी ऐसा होता है साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, तो कल बनाएंगे। तो ठीक है, अब फिर कल क्या होता है, ये बना लें कि रहने दो, इच्छा नहीं है। तो ये क्या हुआ, कभी वो इच्छा चलती रहती है। कभी ऐसा होता है कि मैं आपको 1 महीने से कह रहा हूं ये बना दो, ये बना दो, वो 1 महीने से इच्छा चले जा रही है कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। और कभी क्या होता है कि इच्छा हुई और फिर खत्म हो जाती है अपने आप। अपने साथ भी, मतलब कोई भी चीजें, ये उदाहरण भोजन में लिया है, कोई वस्तु को खरीदने के संबंध में हो सकता है, किसी को प्राप्त करने के संबंध में हो सकता है, किसी व्यक्ति के संबंध में हो सकता है, कुछ भी। तो वो जो इच्छा उत्पन्न हुई है, वो जो कषाय उत्पन्न हुई है, इच्छा से जल्दी समझ में आता है अपने को। क्रोध में भी ले सकते हैं, मान में भी ले सकते हैं। मान का भाव, अभी मुझे मान का भाव है, सब मुझे देखें, मान जाने, पूछें, मेरी वाहवाही करें, ऐसा भाव है। और फिर खत्म हो जाता है। या किसी किसी को ऐसा होता है, मान लो कोई व्यक्ति स्टेज पे दिख रहा है, तो ऐसा भाव आता है मैं भी स्टेज पे दिखूं, मेरे को भी इस तरह का मान सम्मान मिले। तो ये, और फिर वो मान का भाव रहा, और फिर अपने आप ही वो इच्छा कि जब मौका मिलने का टाइम आया स्टेज पे जाने का, तो इच्छा ही नहीं रही कि नहीं अब नहीं कराना मान सम्मान, नहीं। तो वो इच्छा, वो संस्कार खत्म हो गया। तो वो जो संस्कार जब तक बना रहता है, वो जो कषाय उत्पन्न हुई, और उस कषाय का संस्कार वो जब तक बना रहता है तब तक वो कहलाता है उसका वासना काल। ठीक है, खाली अभी गाथा और उसका अर्थ कर लेते हैं, फिर बाकी चर्चा कर, ताकि ये स्टार्ट हो जाए, तो फिर कल चर्चा अपन इसकी और करेंगे। पेज नंबर है 60, गाथा नंबर है 46। गाथा बुलवाती हूँ, कहाँ हो प्रीति? हाँ, बोलो। अंतो मुहूर्तपाखम् अन्तो मुहूर्तपक्षम् क्षम्मासं शङ्ख भवम् छम्मासं शङ्खसङ्खणन्तभवम् सञ्जलनमादियाणम् सञ्जलनमादियाणम् वासणकालो दुर्नियमेण वासणकालो दुनियामेण अन्तो मुहूर्तपखम् क्षम्मासं शङ्खसङ्खणन्तभवम् सञ्जलनमादियाणम् वासणकालो दुर्नियमेण। अन्तो मुहूर्तपक्षम्
छम्मासं शङ्ख शङ्खणन्त भवं सञ्जलनमादियाणं वासणकालो दुनियामेण। अंतो मुहूर्त यानी अंतर्मुहूर्त, पक्षम यानी पक्ष, पक्ष कहते हैं 15 दिन का एक पक्ष होता है। छम मासम यानी छह मासम 6 मास 6 महीने। संख यानी संख्यात, ये अ है, अ साइलेंट है इसलिए ऐसा एस बनाया है। असंख्य संख्यात असंख्यात और अनंत यानी अनंत। भवम संख्यात असंख्यात और अनंत भव। क्या है ये? संजलनम आदि आणम, संजलन कषाय से प्रारंभ करके, संजल को आदि में लेकर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना है, उल्टा क्रम लेना है। अपने को जो क्रम याद है अनंतानुबंधी अप्रत्ययन प्रत्ययन संचलन, उसकी जगह संजुलन को पहले लेना है। तो संजलनम आदियाणम, संजलन से प्रारंभ करके उसको आदि में रख के, वासण कालो ये वासना काल, नियमेण यानी नियम से होता है। अभी कैसे होता है तो उसको क्रम से लगाना है। बोलिए सेजल क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र ज्योति मैम, हाँ ये हम बोले क्या? बोलिए। अंतो मूतं पक्खं छम्मासं सं संनभं समजलनमादियानं वासन कालो डू नियमेन। नियमेण, नियमेन। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए तो क्या कह रहे हैं, संचलन को प्रारंभ, संचलन को आदि में रख के फिर वासना काल लगाना है। तो संचलन कषाय का वासना काल अंतर्मुहूर्त, संचलन के बाद कौन सी आएगी फिर? प्रत्याख्यानावरण कषाय का वासना काल पक्ष यानी 15 दिन। फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का वासना काल छम्मासम 6 मास। और अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल संख्यात असंख्यात और अनंत भव, ये इनका वासना काल है। अन्वयार्थ देखिए, संचलन आदिकों का वासना काल क्रम से नियम से अंतर्मुहूर्त एक पक्ष यानी 15 दिन 6 मास और संख्यात असंख्यात अनंत भव है। गाथा बोलते हैं फिर से, बोलिएगा निशान। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम शंख शंखणन्त भवम संजलनमादियाणं वासण कालो दुनियमेण। अंतो मुहूर्तपक्षं छम्मासं शङ्खशङ्खणन्तभवं सञ्जलनमादियाणं वासनकालो दुनियमेण। देखिए यहाँ इसका परिभाषा दी है। उदय का अभाव होने पर भी कषाय का संस्कार जितने काल रहता है उसे वासना काल कहते हैं। और अंतानुबंधी का वासना काल संख्यात असंख्यात अनंत भव। अप्रत्याख्यान का 6 मास, प्रत्याख्यान का 15 दिन एक पक्ष और संतुलन का अंतर्मुहूर्त। मतलब ये कषाय अनंतानुबंधी कषाय है तो कब तक वो चलती रहेगी? इस संख्यात असंख्यात अनंत भव तक भी वो जमी रह सकती है, बैठी रह सकती है। और जो अप्रत्याख्यान है वो भी उल्टा छपा है इसमें, हाँ नहीं ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय है वो 6 महीने तक वो अंदर बनी रह सकती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय है वो 15 दिन तक, और संजुलन कषाय वो कर्मदान की नहीं खत्म। हाँ जी। कर्मदान की पूजा में आता है ये पत्थर की लकीर अनंतानुबंधी, उसका उदाहरण नहीं, आता है ना। हाँ नहीं, पर वो अनंताबंधु ठीक नहीं है। बहुत वो जो 4 प्रकार के उदाहरणों को 4 जगह सेट कर देते हैं वो ठीक नहीं हाँ। है। वो ठीक नहीं है, ये बोल रही हूँ मैं, वो सही नहीं अच्छा। है। अनंतानुबंधी में ही चारों टाइप होते हैं।
अनंतानुबंधी में ही पत्थर की लकीर और मिट्टी की रेखा और पानी की अच्छा, रेखा अनंतानुबंधी में ही चारों टाइप होते हैं। तो वो तो ठीक पूजा नहीं है में कि तो अनंतानुबंधी पत्थर की रेखा है और प्रत्याख्यान हाँ, उसकी, ऐसा नहीं है। रेत की रेखा और ऐसा नहीं मिट्टी है। पे रेखा। ये गोमट सार में कषाय मार्गणा में जीवकांड जी में दिया है। तो वो अनंतानुबंधी में ही चारों टाइप हो जाते हैं। बोलो पूछो। भाभी ये उदय तभी कहा जाएगा किसी चीज का जब वो पकड़ में आ रहा है, मतलब संस्कार में तब भी वो उदय में ही है ना, मतलब क्या नहीं, डिफरेंस है वो? संस्कार में है तब वो सत्ता में है। उदय तो जब उस कर्म, जो कर्म के अपन देखते हैं ना निषेध, देखो जो कषाय है, कषायों के सबके निषेध लगे हुए हैं लाइन से। सारे जितने कर्म हैं, जितनी उनकी स्थिति है, उनके निषेध बन जाते हैं। तो चारों के निषेध लगे हुए हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के। मैंने उस समय भी कहा था, पढ़ाते समय भी, कि हम अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, प्रत्येक क्रोध मान माया लोभ, ऐसा हम भेद करते हैं। एक्चुअल में क्या है, वो उदय में जब किस प्रकार से आती है, तो वो क्रोध अनंतानुबंधी या प्रत्येक अनावरण, प्रत्येक अनावरण संचलन क्रोध, फिर अनंतानुबंधी या प्रत्येक अनावरण, प्रत्येक अनावरण संचलन मान, इस तरह से होते हैं एक्चुअल में। तो ये लाइन से लगे हुए हैं क्रोध मान माया लोभ। तो अब चारों का ही टाइम है, चारों ही लाइन से लगे हुए हैं। तो किसका उदय आ रहा है, तो जो बाहर में, उसमें बाहर के निमित्त भी होते हैं कि नौकर्म भी होते हैं। तो कुछ इस तरह के नौकर्म मिल गए, तो क्रोध का उदय आ गया। तो बाकी के तीन का भी टाइम आया था, वो बाकी के तीन इसमें संक्रमित होकर उदय में आएंगे। कुछ इस तरह के नौकर्म मिल गए कि मान का उदय आ रहा है, तो वो बाकी के तीन मान में उदय में होके आएंगी। तो ये तो लाइन में लगी हुई है, उदय में तो आएंगी आएंगी। पर अब है कि यदि हम जैसे अभी यहाँ जो वासना काल के संदर्भ में प्रश्न है, तो हमें जो इच्छा थी किसी पर्टिकुलर चीज की जो इच्छा थी, वो इच्छा रूप से अभी उदय में नहीं है। और इच्छाएं तो हो सकती हैं, लोभ का उदय हो सकता है, लेकिन उस चीज को वो अभी प्रकट में नहीं है, तो उसको कह रहे हैं उदय का अभाव। नॉर्मली क्रोध का या मान का या माया का या लोभ का वो उदय आते रहेंगे, अन्य दूसरी चीजों की इच्छा हो सकती है। लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर के संबंध में क्रोध या मान या माया या लोभ है, और अभी वो प्रकट में नहीं है। जैसे समय अपना हो गया है, जैसे जो कुछ कोई वस्तु, आपको उस दिन भी उदाहरण दिया था, कोई हमको समझ लो कोई सेट लेने की इच्छा है, ज्वेलरी लेने की इच्छा है, तो वो मन में बनी रहती है। अब कोई जरूरी नहीं अपन कहीं और गए हैं, कुछ घूम रहे फिर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो वो इच्छा भी उस रूप में नहीं है कि सामने दिख रही हो। छोटा बच्चा होता है, वो तो एक ही रट लगा के रखता है, जैसे उसको कोई इच्छा होती है, तो वो तो उसकी तो उदय में चलती है, उसकी तो रट लगी रहती है। लेकिन अपने लोगों की इच्छाएं फिर वो उस समय अंदर जमी रहती है, फिर कभी कुछ देख के वापस से याद आती है, फिर कभी उदित होती है। तो इसको कहते हैं उदय का। तो अंदर में जो पड़ा हुआ है वो वासना है, वो संस्कार है हाँ, एक तरह। हाँ, कल अपन और चर्चा करेंगे थोड़े उदाहरणों के माध्यम से भी। तो ये अपना समय कम था ना आज, इसलिए केवल मैंने अर्थ ही किया है। भाभी जी, ये हमने ये जो अनंतानुबंधी है या प्रत्याख्यान व्रत द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, चारों के लिए अलग अलग उदाहरण दिए हैं। जैसे अनंतानुबंधी जो पत्थर की लकीर बोले थे ना, ये वो गलत प्रचलन में चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला वो प्रचलन हाँ, गलत चल रहा है। इस तरह से जो डिवाइड किया हुआ है ना, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आचार्यों ने ऐसा डिवीजन नहीं किया है। अनंतानुबंधी में ही चारों टाइप होते हैं। अनंतानुबंधी में ये चारों उदाहरण आ जाएंगे। हाँ, अनंतानुबंधी ही चार टाइप की होती है, उसकी शक्ति हाँ, के हिसाब से। वो हाँ, मत्स्यार्थ जीव कांड हो आपके पास में, तो उसमें कषाय मार्गणा में थोड़ा सा आप देखना, तो वहाँ थोड़ा समझ में आएगा। बोलिए आशांति, अरे आप लोग तो तो हम हाथ ऐसे ये समझे कि करने जैसे वाले। अनंतानुबंधी की सत्ता जब तक पड़ी है, भले ही उदय हो या न हो, उसका संस्कार रहेगा ही, हाँ, ऐसे अभी, समझे। हाँ, अभी हाँ, अनंतानुबंधी। और यहाँ तो इसलिए कह रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी के वस्तु, किसी व्यक्ति, मतलब उसके प्रति को वो वासना कहा जा रहा है ना। तो किसी भी चीज के लिए चल रहा है और वो संख्यात असंख्यात अनंत भाव तक चल रहा है,
तो वो अनंतानुबंधी रूप है। कल अपन करेंगे, थोड़े उदाहरण लेके चर्चा करेंगे ना, तो और क्लियर होगा। अभी केवल शब्दार्थ किया है, जितना समय था उस हिसाब से। जिनवाणी स्थिति। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।